टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट कौन सा टैलेंट है? किधर है टैलेंट? कौन सा टैलेंट? इतना टैलेंट है, we need to टैलेंट follow होता है some- 100 मील का बॉलर आने जाता। देखिए 140 4 ओवरों में हर बंदा बॉलिंग कर सकता है। मुझसे करा लें आज 4 ओवरों में 140, लेकिन 400 ओवर कौन करेगा सीजन के? मुझे तो टेस्ट क्रिकेट में भागने ना लड़के, टैलेंट बहुत है 4 ओवरों के, 400 ओवर कौन करेगा? मैं, वसीम भाई, वकार भाई सीजन के 500 ओवर करते थे। ये लड़के आज के 500 ओवर कर सकते हैं? देखो ना, फैक्ट की बात करता हूँ। जब मैं फैक्ट की बातें करता हूँ लोग कहते हैं यार आप बहुत डाटा बोल रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताओ ना, तुम खेल सकते हो 500 ओवर कर सकते हो? नहीं कर सकते। टेस्ट मैचेस में 1 अनफिट, 2 अनफिट, 3 अनफिट, कोई बंदा 50 ओवर कर नहीं सकता टेस्ट मैच में। सो हाउ डू आई कंपेयर कि टैलेंट बड़ा है जी? टैलेंट है मुझे टेस्ट मैच जिता के दिखाओ, पूरे स्पेल करके दिखाओ, शाम तक जैसे मेरा स्पेल खत्म होता था या वसीम भाई का खत्म होता है, वकार भाई खत्म था, वो और तेज खत्म होता था। अगर वैसा स्पेल करके दिखाओ, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट। So what do you think? 50 के स्ट्राइक रेट से T20 खेल रहे हो। देखो ये सारी चोरियां, ये सारी चीजें, ये सारी कमजोरियां मुझे पता है एज ए क्रिकेटर। अब मसला ये है कि उसको सबको पता है, इसको पता है, ये आके ठीक करेगा। अब वो ठीक होना नहीं चाहते, बट इंशाल्लाह खैर करेंगे इन टाइम्स टू कम। अगर इफ आई कैन बी एनी हेल्प फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, आई विल बी देयर। अच्छा, so what do you think? कि दुनिया में सबसे बेस्ट क्रिकेट बोर्ड का मॉडल किसका है? कौन से मुल्क का? यार क्रिकेट बोर्ड के मॉडल रन्स, the world runs on economics. You have to understand that. You came here to take my interview. There is economics. वो लाहौर से है, वो गाड़ी से है, वो मेकअप वाला, इकोनॉमिक्स है ना सारे, सब अपना पैसा ले रहे हैं। इकोनॉमिक्स बेस्ड पॉलिसी बनती है। फिर आप पाथवेज क्लियर करते हैं प्लेयर्स के, प्लेयर्स को बताते हैं आपने ग्रेटेस्ट कैसे बनना है, ग्रेटेस्ट के साथ आपकी मार्केटिंग, ब्रांड प्लेसिंग, ब्रांडिंग कैसे होगी, आप देखोगे कैसे, आप सोशल मीडिया पर ट्वीट क्या करोगे, आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर कैसे दिखाया जाएगा, आपकी शक्ल कैसे होगी, आप बाल कैसे होंगे, कौन सी चैरिटी के साथ आप अलाइंड होंगे, कहाँ कहाँ आपको हम प्लेस करेंगे। ये सारी एक पूरी साइंस है, एक पूरी कॉर्पोरेशन है। इस कॉर्पोरेशन के लिए यू गोटा हायर द पीपल दैट कैन मेक यू लुक गुड। हमारे रन ऑफ द मिल काम हो रहा है। हमें सबसे पहले हमें प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करना, जो BCCI करती है। अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए। पाकिस्तान के डिजिटल राइट्स अपने होने चाहिए टीवी के। पाकिस्तान शुड रन देयर ऑल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट ऑन देयर ओन। इन हाउस टीमें होनी चाहिए। कौन करेगा? इतनी अकल नहीं है हमें। चलो अकल सीख लो। आप अपने प्लेयर्स को 100 करोड़ रुपए का प्लेयर हो हमारा, लेकिन कोई मेंटोरिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं। कोई ऐसा लड़का मुझे बता दें तो दैट वी कैन से दैट देयर इज द सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड। वसीम अकरम सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड, वकार, शाहिद की तो दुनिया दीवानी थी, इमरान खान। इस किस्म की रीच है किसी के पास? बट ओनली इफ यू वांट टू स्पीक ना, देन यू विल एबल टू रिलेट ना। Or talent is as alone is nothing. Now the media plays the huge part. It is a job. It is a job nowadays. Cricket is a one job, and media is another job. You gotta take it as a job. If you can't speak, Of course. I'm sorry you're not able to express your performances on the TV. If you're not able to express on the TV, and right now मैं openly कहता हूँ आपके प्रोग्राम में, Babar Azam should be the biggest brand of Pakistan. Why he hasn't become a biggest brand of Pakistan? Because he can't speak. और कोई लड़का है जो बोल सकता हो? Why only me, अफरीदी और बाकी वसीम भाई एड्स में आ रहे हैं? The reason why we take it as a job. So मैं ये चाहता हूँ यार हमारे बच्चे सुपरस्टार बने। अब उनका टाइम है, वो 200 बच्चा सुपरस्टार बने। अब अंडर 19 की सुपरस्टार हो। हमारे यहाँ फ्रेंचाइजी क्रिकेट को प्रमोट करना पड़ेगा, जिसका अल्टीमेटली गोल ही होगा वो फीड करेगा हमारी बड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लेके हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट को फीड करेगा। बट हमारे पाथवेज नहीं ना। 6 महीने का चेयरमैन आता है, फिर वो हट जाता है। वो रमीज राय साहब आए हैं, समझ ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा, आई हैव हर्ड कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आपसे राब्ते में है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। इज दैट ट्रू? देखिए कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। सो neither they offered something, neither I asked for anything. So गपशप जरूर लगी,
लेकिन नथिंग ऑफ द सॉर्ट का मुझे लगा कि इन हालात में जहाँ पे इतनी टर्बुलेंस है हुकूमती लेवल पे भी और नीचे भी, तो आई थिंक इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू कम। आप पर फिल्म भी बनाई जा रही थी रावलपिंडी एक्सप्रेस, लेकिन फिर आपने उसको अपने से अलग कर दिया। और न सिर्फ ये बल्कि आपने कहा कि मेरे पे नहीं बनाई जाए। व्हाट वाज द रीज़न? नहीं, मैंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को मैंने फारिग कर दिया बिकॉज वो मेरी बात समझ नहीं रहा था कि बायोपिक का बेसिकली मैं जानता हूँ अपनी वालदा को। दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट द मदर लव्स फॉर अ सन एंड सन लव्स हिज मदर। तो ये एक माँ बेटे की कहानी है, तो उसके अंदर क्रिकेट है थोड़ी बहुत। तो वो मेरे ख्याल में मेरे कैरेक्टर को या मेरी चीज़ को एज एन ऑथर मुझे समझ नहीं पा रहे थे, तो आई थिंक हमारे डिफरेंसेस क्रिएट हो गए और हमने छोड़ दी फिल्म। बट फिल्म बनेगी, अच्छा, लेकिन डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के साथ और डिफरेंट लोगों के साथ बनेगी। अच्छा, आपने मोहम्मद आमिर के बारे में कहा कि उनको ज़ाया ना किया जाए। मतलब डू यू थिंक कि उनकी इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ के बावजूद क्या उनको क्रिकेट टीम का हिस्सा होना चाहिए? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि आमिर ने, खैर ज़ाया तो कोई किसी को नहीं करता, खुद अपने आप को हमेशा इंसान ज़ाया करता है। आई डोंट थिंक दैट ही हैंडल हिज टैलेंट वेरी वेल, आई डोंट थिंक ही हैंडल हिज करियर वेरी वेल। आप कोई बच्चे तो हैं नहीं, दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं, 18 साल के आप हो गए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, चले एक मिस्टेक क्रिटिकल होगी, उसके बाद उनको आके अपना ख्याल करना चाहिए था, ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, 150 प्लस बॉलिंग करनी चाहिए थी, एटलीस्ट 150 बॉलिंग करनी चाहिए थी। जो कर्ज पाकिस्तान का आपके ऊपर चढ़ा हुआ है वो आपको उतारना था, और किस तरह करना था उस हिसाब से। देखिए, मेरी मैनेजमेंट के साथ भी नहीं बनती थी, लेकिन मैं ये तो नहीं करता था कि रिटायरमेंट दे के चला जाता था। मैं खेलता रहा। ऐसे कई कप्तान हैं, ऐसे कई लोग हैं, टीममेट्स हैं बेचारे जो बहुत इनसिक्योर रहा करते थे मुझसे, और बिकॉज ऑफ माई फेम, बिकॉज ऑफ माई लुक्स, द वे आई स्पीक, तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो इसका ये मतलब भी आप टीम छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली पाकिस्तान मैटर्स टू मी, अल्टीमेट द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान मैटर्स टू मी। इसीलिए मैंने अपने आप को कोसों दूर रखा मैच फिक्सिंग से, और मैंने कोशिश की हमेशा कि मैं इंटेग्रिटी के साथ पाकिस्तान से खेलूं, इज़्ज़त से रिटायर हूं। और मेरा करियर मुझे पता था इतना लंबा होगा नहीं, वो तो मैं अपनी जो मेंटल स्ट्रेंथ थी उससे मैं लंबा खेल गया। हालांकि मुझे तो आई वाज रेडी टू रिटायर अराउंड इन 2001। तो मेरे जब घुटने बिल्कुल दोनों टूट गए, अब बोन ऑन बोन का मतलब है कि घुटने पे हड्डी आ जाती, तो बोन एंड बोन आ गया था। तो डॉक्टर्स ने कहा, यार बी स्टूपिड, यू विल बी मैड इनफ टू प्ले दिस गेम, और इस रनअप के साथ तो नहीं कर। सो 2001 में डॉक्टर तौसीफ मेरे साथ आए, उन्होंने मुझे रीबिल्ड किया। फिर एवरी डे ऑफ माई लाइफ मुझे इंजेक्शन लगा के एवरी डे ऑफ माई लाइफ, इतनी बड़ी नीडल्स अगर आपके घुटने में जाएं तो क्या होगा, सुबह शाम एवरी डे, पहले पानी निकालना, फिर टीके लगाना, फिर दर्द को ख़त्म करना, फिर खेलना, फिर सुबह रुड़ते हुए बाथरूम जाना, फिर मैं आधा घंटे टब में बैठ के, तब मेरी बॉडी कहीं जाकर खुलती थी, तब मैं साइकिल में बैठ के ग्राउंड जाया करता था वार्म अप करने के लिए। Must have been very difficult.